ये दोनों टीम्स आपके सामने हम लोगों ने प्रस्तुत की हैं और सतपुते साहब को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं उन्हें क्या पसंद आता है टेक्निकली इन दोनों टीम्स में से। सतपुते साहब। शैल जी, देखिए, मैंने दोनों टीम को देखा तो मुझे जो बढ़िया लगा वो है इस तरह से। नीरज जी की टीम को अगर आप देखते हो तो उसमें दो काउंटर जो है जिसमें करेक्शन अच्छी खासी हो चुकी है, और वो है एफएमसीजी सेक्टर से नेस्ले और ब्रिटानिया। दोनों अच्छे हैं, लेकिन नेस्ले का प्राइस थोड़ा महंगा है तो मैंने ब्रिटानिया को चुना है यहाँ पे। सो ब्रिटानिया इज अ बाय। मेरे हिसाब से ब्रिटानिया में जिस तरह से करेक्शन हुआ है, इट इज लैंडेड ऑन इट्स क्रूशियल 200 डीए में, तो डाउनसाइड लिमिटेड है। 3600 के नीचे इमीडिएट तो जाएगा नहीं, ऊपर मुझे लगता है 3800 3850 तक जाएगा। अगर आप आशीष जी की टीम से बात करें तो सबसे वीक स्ट्रक्चर है एनटीपीसी का। मुझे लगता है प्री ओपन में कुछ 5-6% डाउन है। देखना यह है कि अगर पुल बैक मिले तो यहाँ पे सेल करना है, लेकिन टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो टारगेट है वो है करीबन 125 का पहला पड़ाव रहेगा। 125 के बाद प्रोबेबली 120 तक भी फिसल सकता है, तो इसलिए मैंने एनटीपीसी को लिया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक है। तो सेल साइड का जो कैंडिडेट रहेगा वो एनटीपीसी और बाय साइड का ब्रिटानिया। ओके, एनटीपीसी और ब्रिटानिया, ये दो स्टॉक्स पिक किए हैं आपने दोनों ही टीम्स में से। अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि आज सुबह जो हमारी मंत्रणा हुई, इस सेशन को चेज कैसे करें, अप्रोच क्या रहेगी। तो ट्रेड्स जो निकल के आया स्क्रीन पर वो आपके आएंगे एक एक करके। टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स मानस और उनका टॉप कन्विक्शन कॉल है आज, याद रखिएगा। जेएसपीएल फ्यूचर्स शॉर्ट करेंगे वो, और टारगेट होगा 395 का, स्टॉप लॉस 426 का। एसीसी फ्यूचर्स बाय करेंगे राजेश पालवे जी एक्सिस सिक्योरिटीज से। यूपीएल फ्यूचर्स बाय करेंगे 765 के टारगेट के लिए राजेश सतपुते। आइए बातें हैं प्रकाश कावा रचना जी के ट्रेड्स पर, और प्रकाश कावा जी पिक कर रहे हैं आज डालमिया भारत 2100 का लक्ष्य है। इंटरग्लोब एविएशन फ्यूचर्स सेल करेंगे, याद रखिएगा इसको थोड़ा देख के सेल कीजिएगा क्योंकि नंबर्स पे रिएक्शन को समझेंगे पहले, और ट्रेजेक्टरी को देख लीजिएगा जो रचना जी ने मेंशन की। और अंबुजा सीमेंट्स फ्यूचर्स लॉन्ग करेंगे आशीष जी 405 रुपए के लक्ष्य पर। और अब एक काम करते हैं, देखते हैं टॉप 5 स्टॉक्स, वो 5 बड़े स्टॉक्स और खबरें जो आपके जहन में होनी चाहिए ठीक 9 से पहले। आईआरसीटीसी फोकस में रहेगा। नवंबर से टिकट बिक्री पर जो कन्वीनियंस फीस होती है उसका 50% भाग जो है वो रेलवे को देना पड़ेगा, तो ये इसके लिए एक बड़ा सेटबैक है। 10% नीचे ये स्टॉक गया। न्यू इन एफएनओ एसबीआई कार्ड्स बिरला सॉफ्ट, ये नए 8 शेयर एसबीआई कार्ड्स, बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स, चंबल, जीएसपीएल, लॉरस लैब और वर्लपूल, इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। अच्छा खासा स्विंग दे सकते हैं ये स्टॉक। डेरिवेटिव्स में आना अपने आप में अगर आप देखें ट्रिगर होता है। टाटा पावर अगर आप देखें इनके नतीजे थोड़ा सा कमजोर रहे, स्पेशली मुनाफा जो था 13% बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स पर अगर आप देखें दबाव दिखा गया। इंडिगो Q2 में घाटा करीब 20% बढ़ा, लेकिन आय दोगुना हुई है। टॉप लाइन में अगर आप देखें इनका एक रिवर्सल है, मार्जिन्स करीब 14.9% से घटकर करीब 6% रहे। लेकिन याद रखिएगा पूरी इंडस्ट्री इस वक्त थोड़ा सा दर्द से गुजर रही थी जब ये नंबर्स जनरेट हो रहे थे। बाकी डीएलएफ Q2 में डीएलएफ का मुनाफा करीब 66% बढ़ा, लेकिन याद रखिएगा आय 8, ये मुनाफा करीब 66% बढ़ा, लेकिन टॉप लाइन में एक गिरावट है। और हालांकि मार्जिन्स जो है इनके स्ट्रॉन्ग रहे, स्टेबल रहे। शैल जी। चलिए, फिलहाल आपके सामने स्क्रीन्स पर अभी भी निफ्टी के प्री ओपन ट्रेड्स सेटल होते हुए दिख रहे हैं। 23 अंक नीचे है निफ्टी 17,833 के आसपास। कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर फिलहाल ठीक ठाक मूव आता हुआ दिख रहा है? मुझे टाइटन 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2400 पर, और यूपीएल में हम 1% की वृद्धि आते हुए देख सकते हैं 736 पर। चंदन तपड़िया साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार चंदन जी, आपकी पहली पसंद क्या रहेगी आज के दिन? निफ्टी 24 अंक नीचे सेटल होता हुआ 17,833 पर। बिल्कुल सेल जी, नमस्कार। देखिए, कल बाजार में काफी एक बिकवाली देखने को मिली थी और हमारा ऐसा मानना है कि थोड़ी बिकवाली और जारी रहेगी। 17,500 तक के लेवल निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बैंक निफ्टी में वो बिकवाली रहेगी। बट ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो काफी स्टॉक वीक है, बट एक स्टॉक मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ जहां पे इसमें बाजार की बिकवाली के बावजूद भी बाइंग आएगी, वो रहेगा एमएनएम फाइनेंस। कल 185 के आसपास वीकली चार्ट, डेली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, रखेंगे तक एमएनएम। तो यहाँ पे एमएनएम फाइनेंस एक ट्रेड बाय साइड। एमएनएम फाइनेंशियल्स आपका बाय साइड का ट्रेड रहेगा, करीब 192 के रेंज में ट्रेड करता हुआ 3.5% ऊपर। और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं, डीएलएफ को कैसे अप्रोच करना चाहिए। 403 रुपए के स्तर पे 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ मानस। डीएलएफ पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी? स्क्रीन पर मैं चार्ट लेके आ रहा हूं, और
एक फर्म ओपनिंग होती हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि 396 के प्राइस पे 397 की रेंज में ये स्टॉक ने अभी भी रेंज वॉलेट नहीं करी है और 3 दिन का बेस है 390 के जोन में। अगर ऊपर की तरफ ये 400 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे तो कि लॉन्ग का स्कोप बनेगा क्या इस स्टॉक में, डीएलएफ में? मेरे लिए ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट 415 रुपए है। 415 के लेवल जब तक ब्रीच रहा हो, मैं नहीं समझता कि डीएलएफ में आपको कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए प्ले करना है। तो 415 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। फिलहाल जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 390 रुपए का रखिए, क्योंकि अगर 390 के नीचे फिसलेगा तो शायद आपको 365 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी की राय केवल 415 के ऊपर ही रहेगी। चंदन जी, अब यहां पर सबसे अहम स्टॉक जो रहेगा बाजार में वो रहेगा आईआरसीटीसी। टॉप ट्रेडेड काउंटर है फिलहाल एफएनओ में 10% नीचे। प्रैक्टिकली बताइए क्या कीजिएगा उन लोगों के पास जिनके पास अभी डिलीवरी है और वो लोग जो शायद इच्छा रख रहे थे इस 10% कट को नीचे खरीदने की, क्या लेना है? देखिए भारत, सबसे पहले आईआरसीटीसी की बात करें सेल जी, पिछले 4-5 दिनों में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। 10:2 स्प्लिट हुआ तो स्टॉक के प्राइस यहाँ पे 913 के आसपास बंद हुए और कल जो भी खबरें आई थी उसकी वजह से शायद थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट रहेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि एक मोनोपोली बिजनेस है, जरूर बाजार की वीकनेस की वजह से इस काउंटर में सेलिंग हुआ है, तो ट्रेडिंग का बिहेवियर तो इस काउंटर का अटका है। तो ट्रेडिंग के लिए तो सलाह नहीं रहेगी, बट बिल्कुल जिनके पास है जो नया जिनके पास है वो इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए, ऐसा कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आई थिंक ये शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट है वो कुछ दिनों में अगर आप देखें सिंक हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप देखें तो कोई बड़ा रिस्की एक मुद्दा नहीं मानते चंदन, होल्ड की राय है। एक बार आप लेके आइए और कुछ मजबूत स्ट्रक्चर्स में से जरा अल्ट्राटेक सीमेंट 7465 पे खुलता हुआ। राजेश सतपुते जी, सीमेंट में स्ट्रेंथ है, सुबह से अगर आप देखें सीमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बात भी हो रही है और इनफैक्ट ये व्यू मैं आपसे चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा राजेश जी, राजेश पालविया जी, जरा अल्ट्राटेक को अप्रोच कीजिएगा आप कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये स्टॉक बेस से बाहर निकल के आ रहा है और ये मैंने आई थिंक नोट भी किया हुआ था। 13 सितंबर के बाद पहली बार अपने लोअर स्विंग से बाहर निकलता हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। कोई ऑप्शन स्ट्राइक 7600 की या फिर 7700 की, उस पर नजर रखनी चाहिए क्या? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए सीमेंट स्पेस में एक पुलबैक का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में भी यहाँ पे एक अपमूव बनते हुए दिखेगा। 7600 की कॉल जो कि कल क्लोज हुई करीब 195 के आसपास, वो बाय करके भी ट्रेड किया जा सकता है। अगर डायरेक्ट भी यहाँ पे बाय करना है कैश में या फ्यूचर में तो भी बाय किया जा सकता है। 7410 का स्टॉप लॉस रखे और हमें लगता है जो ये पुलबैक बना है 7600 तक इसमें कंटिन्यू रहना चाहिए और पूरा सीमेंट सेक्टर में ही हमें लगता है अच्छा एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। चंदन जी, हम लोग एक सेक्युलर लॉन्ग कॉल सीमेंट में ट्रैक कर रहे हैं, एक कैश का काउंटर और एक एफएनओ का काउंटर सीमेंट में जो आपको पसंद आता हो लॉन्ग साइड पर। जी देखिए, बस बाजार में प्रॉफिट बुकिंग में सारे काउंटर गिरे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि सीमेंट यहाँ पे कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिखाएगा और एक रिजिलियंस दिखाएगा। तो मेरा फोकस एससीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट में रहेगा। तो सबसे पहले मैं अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करना चाहूंगा। अल्ट्राटेक सीमेंट है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट इंटेक्ट है, एक की मूविंग एवरेज को यहाँ पे रेस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है उसके हिसाब से 7280 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 7700 तक के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा एक दूसरे तरफ बात करें तो रामको सीमेंट पे फोकस किया जा सकता है, जहां पे 2-3 दिन पहले काफी अच्छी रिकवरी हुई थी। कोई भी डिप आता है तो रामको सीमेंट ले, 995 के सपोर्ट से 1060-1080 तक के लेवल बनेंगे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और रामको सीमेंट इस दो कैटेगरी में इस डिक्लाइन को खरीदने के लिए परफेक्ट सूट बन रहा है। चलिए और चर्चा करते हैं। चंदन जी, बैंक्स में हम लोगों ने जबरदस्त बिकवाली देखी। कौन सा एक बैंक एफएनओ में आपको पसंद आता है जहां पर आप डिप खरीदने के लिए आतुर हो और जहां पर बुलिश ट्रेड अभी बाकी हो? बिल्कुल सेल जी, देखिए पहले तो ध्यान रखें हमारा इंडेक्स पे थोड़ा सा और नेगेटिव व्यू है। हमारा मानना है निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े और परेशान रहेंगे, बट आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि ये डिप आता है तो कौन से काउंटर लेने चाहिए। तो दो स्टॉक्स हमारे जहन पे रहेंगे, एक तो एसबीआई पे रहेगा। एसबीआई इवन हमारी दिवाली पिक है और कोई भी डिक्लाइन आता है
टू आज 480, तो वहां पे खरीदारी की सलाह देंगे। तो 480 से लेके 490 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए। ये ऊपर में काउंटर आपको 525 545 के टारगेट दिखाएंगे। और प्राइवेट बैंक की तरफ बात करेंगे तो मेरा फोकस आईसीआईसी बैंक पर रहेगा। इस काउंटर को कोई भी 770 के आसपास का डिप आता है तो लेना चाहिए ऊपर में 850 के टारगेट के लिए। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो चंदन जी का अभी भी है। और बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सबसे अगर आप देखें कल के सेल ऑफ से पहले स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्टॉक थे, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे थे। खैर, आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो निफ्टी करीब निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो अभी भी 40,000 के जोन से काफी दूर ट्रेड कर रहा है। मीनिंग